अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शम्बानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर वक्त आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे। कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तज्जिए और तबसरे मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। खबरें हैं बलूचिस्तान से, आइए खबरों के जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान को आग में धकेलने में अहम किरदार अदा किया है। वफाक ने बलूचों को दीवार में लगाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ने जो बलोचों को दीवार में लगाया गया, बलोचों के दीवार का रिएक्शन आप अपने तरीके से देख रहे हो। तो एस्टेब्लिशमेंट ने आए रोज बलोचों को कत्ल करना, आए रोज बलोचों को लापता करना, आए रोज बलोचों को अगवा करना, इसी काम पे लगा हुआ था। आज उनके रिएक्शन आप देख रहे हो। जगह जगह बलूचिस्तान में खूनरेजी और आए रोज बम धमाके, खुदकश हमले, आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, आए रोज मजदूरों पे हमले, आए रोज जो है किसी न किसी जगह पे हमला बम धमाका होता हुआ आपको सुनाई देता है। तो ये है रिएक्शन। जिस रिएक्शन पे हुकूमत ने काम किया, वही अंदाज, वही सेम तरीका जो है बलोच अभी बीएलए के दहशतगर्द जवाब दे रहे हैं। बीएलए के दहशतगर्दों को दहशतगर्द बनाने में किसका हाथ है? आप सबको मालूम है कि बीएलए क्यों बना, ये अलहदगी पसंद तंजीमें क्यों बनी, इन तंजीमों का बुनियाद क्यों पड़ा, इनका वजह क्या है, इनका मामला क्या है। एक तो बेरोजगारी, दूसरी जानिब पर बलोचों के ऊपर जुल्म व सितम के लिए देखो, ऐसे कॉम्प्रेस काफ़ी तंजीमें हैं। कई जो है कॉम्प्रेस तंजीमें बलूचिस्तान में अक्सर आपको कॉम्प्रेस तंजीमें मिलती हैं, जो पॉलिटिकल और सियासी तंजीमें भी हैं। कई बीएलए जैसे दहशतगर्द भी वहाँ पैदा हो गए हैं। ये हालात ने मजबूर करके ऐसे पैदा किए हैं। जैसे कि आप देखते आ रहे हो, कई दिहाइयों से बलोच सरदारों को नहीं बख्शा जाता है। थोड़ा सा रियासत से और हुक्मरानों से, वफाक से बलोच सरदार मुतालबा करते हैं तो उन बलोचों का हशर नशर आप सरदारों का देखते आ रहे हो। जैसे खैर बख्श मरी के साथ क्या हुआ था, और सरदार अताउल्ला मिंगल के साथ क्या हुआ था, आप सबको मालूम है। उसके बाद नवाब अकबर खान बुगटी के साथ क्या हुआ, नवाब अकबर खान बुगटी का क्या मुतालबा था। यही तर्ज पे रियासत जो काम कर रही है, इसके खिलाफ, इसके रिएक्शन में फिर बलूचिस्तान में बीएलए भी तैयार होती है। बीएलए जैसे तंजीमें पैदा होते हैं। इसके रिएक्शन में जो है बीए पे बीए से काफी सारे ऐसे तंजीमें पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जो अपने बदले के आग में जो रियासत इनके साथ कर रही है, उनसे बदला लेने के कई बहाने बनाकर फिर दहशतगर्द तंजीमें वहां से उठकर निकलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे सबसे ताकतवर तंजीम डॉक्टर माहिर बलोच ने बीवाईसी बनाया। बीवाईसी का काम क्या है? सिर्फ जो है लापता अफराद के लिए आवाज उठाना, जो मिसिंग पर्सन है, जिनको जो है मशकशुदा लाशें फेंकना, इनके खिलाफ जो है डॉक्टर माहिर बलोच ने आवाज उठाई। बड़ी आवाज, ताकतवर आवाज समझी जाने वाली माहिर बलोच के ऊपर कई दहशतगर्दी एफआईआर है। रियासत का रिएक्ट देखो, उस माहिर बलोच के ऊपर जो है दहशतगर्द के एक्ट तहत मुल्क गद्दारी की एफआईआर है, झूठी। और माहिर बलोच के ऊपर जो है
माहिर बलोच का नाम ईसीएल में डाला गया, माहिर बलोच का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाला गया। एक सिर्फ माहिर बलोच का बल्कि नहीं, बल्कि पूरे जो बीवाईसी के क़यादत और कारकुनान है बलूचिस्तान में, बीवाईसी के 300 लोगों का नाम जो है ईसीएल में डाला गया और फोर्थ शेड्यूल में सर्चिंग लिस्ट में डाला गया। उनको ट्रेवल करने की भी इजाज़त नहीं है। तो इससे जुल्म और सितम बलोच सहते आ रहे हैं और बलोचों के ये जुल्म का अंदाज देखकर फिर बीएलए जैसे दहशतगर्द बन जाते हैं। फिर इसके जो है असरात आपके सामने हैं। ऐसे दहशतगर्द पैदा होते हैं जो कई मासूम लोगों की जानें ले लेते हैं। इन दहशतगर्दों ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका किया, खुदकश धमाका किया, अपने आप को खुदकश बम्बार करके साबित कर दिया। उनमें से अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि कई मुसाफिर लोग बलूचिस्तान के और दूसरे सूबों और दूसरे अजलाओं के लोग जो स्टेशन में रेलवे स्टेशन में इंतज़ार कर रहे थे अपने प्यारों के घरों तक जाने के लिए, अपने घरों में जाने के लिए इंतज़ार के ओसीडी में थे, वहाँ जाने के लिए तैयार थे कि अचानक एक बम्बार आता है। बम्बार जो है अपने जान का परवाह ना करते हुए वो खुदकश हमला करता है। खुदकश हमले में 27 मासूम बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 10 ऐसे अभी भी जो है नाजुक हालत में है। तो ऐसे दहशतगर्दों को बनाने में, ऐसे बम्बारों को बनाने में वफाकी हुकूमत और हमारे एस्टेब्लिशमेंट का काम है। जो ये बम्बार, ये दहशतगर्द क्यों जन्म लेते हैं, इनका मकसद क्या है, इनका जो है क्यों बलोच बेटियां जो है एहतजाज करने निकलती हैं तो बलोच बेटियों को घसीटा जाता है रोडों पर। माहिर बलोच और उनके साथ जो है अपने प्यारों के लिए कोयटा में एहतजाज करती हैं तो वहाँ कोयटा की पुलिस उन बेटियों, बहनों, माओं के दुपट्टे खींचकर उनको तजलील करता है। उनकी तमाशा दुनिया देखती है बलोच बेटियों पे। फिर इससे दहशतगर्दी जो है जन्म लेता है। इससे वाकयात होने से दहशतगर्द जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर मायरिंग बलोच इस्लामाबाद में धरना लॉन्ग मार्च करके गई। वहाँ मायरिंग बलोच के साथ क्या सलूक हुआ और मायरिंग बलोच को जेलों में डाल दिया। मायरिंग बलोच के ऊपर ठठरते सर्दियों की रातों में खून जम जाने वाली रातें। इस्लामाबाद के आप कोई अंदाजा होगा कि इस्लामाबाद की सर्दियां कैसे हैं। तो उस टाइम माहिर बलोच के ऊपर और उनके खवातीनों के ऊपर, उन बच्चों, बहनों, माओं के ऊपर ठठरती सर्दियों में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दहशतगर्दी होता है। तो ये वफाक चीखें मारती है कि ये हमारा पाकिस्तान हालत जंग में है। आप बलोचों के साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो बलोच आपको बख्श देंगे। आप ये तो उनका रिएक्शन है, ये तो होना ही है। जैसे कि आप इस अमल को खुद करते हो, खुद इनको जो है करवाते हो और ये उनका ही रिएक्शन है। जो आप काम करते हो उन बीएलए वालों को यही लोग ताने देते हैं। आप बलोचों की बेटियां जो हैं सड़कों पर फौजी और पुलिस घसीटते हैं और वफाकी इदारे जो है इनको घसीटते हैं। तो फिर उन तानों के तहश में आकर, ये गैरत में आकर जो है ये वो हद से बढ़कर मासूम लोगों को और बेगुनाह लोगों को मारने में देरी नहीं करते हैं। जिसमें रियासत का एक बंदा, सरकारी एक बंदा हो, चाहे और उसमें 100 बंदा प्राइवेट और शहरी मासूम बलोच भी हो, फिर भी वो कतराने में
कतराते नहीं है इस मसले से और खुदकशी करके मासूम जानों लोगों की जानें लेते हैं। ये कब तक चलेगा तमाशा? हुकूमत का रिट बलूचिस्तान से मुकम्मल खत्म हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 17 डिस्ट्रिक्ट में जो है बीएलए के दहशतगर्दों ने हमला किया था। बीएलए के दहशतगर्दों ने जो है सड़कें ब्लॉक की थी। बीएलए के दहशतगर्दों ने एक ही दिन में 70 लोगों को शिकार अजल बनाया था। उनको मार कर और ये साबित कर दिया था, 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा उनको रोक कर हुकूमत के रिट को चैलेंज कर किया था कि कहाँ है बलूचिस्तान में आपका रिट कायम, कि हम ऐसे दंदनाते आकर रोडों में जो है रास्ते रोक कर हम जो है लोगों को मारते भी हैं और उनसे पैसे भी छीने जाते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में 27-27 लोगों बेगुनाह लोगों का खून होता है, कभी पंजाबियों का खून होता है, कभी बलोच कारकुनों का खून होता है। तो हुकूमत क्यों खामोश है, क्यों तमाशाई बना हुआ है, क्यों इनका रास्ता रोक नहीं करता? जैसे कि मोहसिन नकवी ने कहा था, ये तो बीएलए के दहशतगर्द एक एसएचओ के मार है। एसएचओ फिर कहाँ गए मोहसिन नकवी का एसएचओ? आज इतना बड़ा जो हादसा हमें देखना पड़ा, जैसे कि पंजगूर में हमें वो हादसा बच्चों का देखना पड़ा, स्कूल में धमाके हमें देखने पड़े। अभी हमारे बलूचिस्तान में ना बच्चे महफूज हैं, न जवान महफूज हैं। एक तरफ रियासत का खौफ खाया जा रहा है, दूसरे तरफ बलोच और बीएलए के दहशतगर्दों का खौफ खाया जा रहा है। हम बलोच जाएं तो कहाँ जाएं और किससे पनाह मांगे? एक तरफ हम सफर करने के लिए जो है स्टेशनों पर जाते हैं, रेलवे स्टेशनों पर जाते हैं, वहां पता नहीं है कि कब धमाका होगा, कब हम मारे जाएंगे। दूसरी जानब जो है हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजकर तालीम के लिए तालीम के हुसूल के लिए पढ़ाने भेजते हैं, तो हमें पता नहीं है कि हमारे बच्चे जिंदा सलामत लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी जानब हम अपने भाइयों और बेटों और जवान लोगों को मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, कानों में कोयला निकालने के लिए। हमें ये पता नहीं है कि हमारे वो मजदूर कब घरों में 2 रुपए लेकर आएंगे कि हम फाका कशी से बच सकें। ऐसे हालात हैं बलूचिस्तान में। ये हालात बनाने में वफाकी सरकार का अहम किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट का अहम किरदार है, जिन्होंने इस मुल्क में जो है अंधेर नगरी चौपट राजा का शहर बनाया हुआ है। तो ये थी आज की खबरें, आज की ताज़ा तरीन तज्जिए और तबसरे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।